हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के मास्टर प्रोग्राम एमए पॉल साइंस का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 1-2 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म, ऑस्ट्रेलियाई संघवाद। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये काफ़ी बार हमसे पूछा गया है। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये प्रीवियस ईयर में हमसे पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर्स में जो हमसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं के आने वाले एग्जामों में आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो पीछे हम देखेंगे किन किन क्वेश्चंस पेपर्स में हमसे पूछा गया था, कौन कौन से सेशंस में आया था। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँ, ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत भी एक फेडरल कंट्री है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, फेडरल स्टेट, और भारत भी एक संघीय देश है। तो इसीलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी टीचर सेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं देखना चाहेगा कि आपको ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के बारे में कितना पता है। सिमिलर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इंडियन फेडरलिज्म और ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में। जब आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको समझ आएगा कि बड़ा ही ईजी टॉपिक था, इंडिया के फेडरलिज्म जैसा ही था। आपने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा ही अपने पीछे स्कूल में, अपनी BA में, तो वैसा कुछ ही है ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में भी। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं इजी लैंग्वेज में, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसकी रिक्वेस्ट डाल दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेंगे जून 2018 का, जहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि दोनों ही स्टूडेंटों को समझ आए कि किस तरह ये एग्जाम में आ रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो इस टॉपिक से आया था। राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन लाइट ऑफ हॉक्स आइडिया ऑफ न्यू फेडरलिज्म। इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद इस तरह था। हक्के के नए संघवाद के विचार के प्रकाश में नए संघवाद की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। जून 2018 के सेशन में, इसी साल दिसंबर 2018 के सेशन में भी इस टॉपिक से हमारे सामने क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन नंबर 5 था। फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया इज अ टाइटल टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद का रुझान केंद्रीकरण की तरफ जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो ये हमसे दिसंबर 2018 के सेशन में पूछा। दिसंबर 2019 के सेशन में भी इससे पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था, डिस्कस द डिवीजन ऑफ पावर इन ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। ऑस्ट्रेलियाई संघवाद में शक्तियों के विभाजन की चर्चा कीजिए। आपको पता ही है, संघवाद में, फेडरलिज्म में पावर्स डिवाइड होती हैं लेयर्स में, तो वही आपको डिस्कस करना था। चलिए हम उससे और पीछे हम जाएं तो 2016 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और किस तरह हमसे पूछा गया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 था, इनुमरेट द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद के प्रमुख लक्षणों की सूचीबद्ध करें। जून 2016 के सेशन में, दिसंबर 2016 के सेशन में भी पूछा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था, एनालाइज द नेचर एंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की प्रकृति और लक्षणों का विश्लेषण करें। दिसंबर 2016 के सेशन में, उससे पहले भी हमसे पूछा गया जून 2015 के सेशन में। और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह था, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ पावर इन ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद इस तरह था। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। आपको पता ही है, संघवाद में शक्तियाँ विभाजित होती हैं, फेडरलिज्म में शक्तियाँ डिवाइडेड होती हैं, स्टेट सेंट्रल में। चलिए हम उससे पहले देखें। उससे पहले दिसंबर 2015 में भी हमसे पूछा गया, और यहाँ पर किस तरह हमसे पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इज देयर अ ट्रेंड टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन द ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म, डिस्कस, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। क्या ऑस्ट्रेलियाई संघवाद के केंद्रीकरण के विषय की प्रवृत्ति है, चर्चा कीजिए। तो आपने देखा दिसंबर 15 के सेशन में भी हमसे पूछा गया। उससे पहले जून 2014 में भी हमसे पूछा गया, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद दिखाऊं आपको, तो वो इस तरह था, ऑस्ट्रेलियाई संघवाद के लक्षणों की व्याख्या कीजिए।
जून 2014 के सेशन में। तो हमने देखा यहाँ पर हमने कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे जिसमें इस टॉपिक से डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्टली इसलिए बोलूँगा, ज़्यादा लैंग्वेज चेंज नहीं है। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के ऊपर नोट्स बना लिए हैं तो आपके नोट से ही सारा कुछ आ जाएगा। हर बार आपको सेम ही आंसर लिखना है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपने देखा क्वेश्चनों की लैंग्वेज नहीं बदली हुई थी। तो आप ये क्वेश्चन ये वाला टॉपिक तैयार कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको दिखाई दिया, और आने वाले एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।